हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को लॉग पढ़ा रहा था। लॉग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी और फिर उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी किया था, है ना। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज कुछ और भी प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस के थ्रू ही और भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है जो मैं आपको एग्जांपल, आज मैं ज़्यादातर आपको एग्जांपल ही कराने वाला हूँ। तो आज का पहला एग्जांपल है log 1 माइनस 1/2 बेस a प्लस log 1 माइनस 1/3 बेस a प्लस log 1 माइनस 1/4 बेस a प्लस log 1 माइनस 1/n बेस a। ये क्वेश्चन है, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे देखो, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। इसको आप सिंपली लिख दो 1/2 बेस a, है ना। ये क्या हो जाएगा log 2/3 बेस a। ये क्या हो जाएगा log 3/4 बेस a। ये क्या हो जाएगा आगे ऐसे ही log 4/5 बेस a, है ना। ऐसे एंड में क्या होगा log n-1 बाय n बेस a। अब देखो सारे log ऐड हो रहे हैं तो नंबर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर्स क्या लिखेंगे, log 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6 इंटू 6/7। ऐसा बढ़ते बढ़ते इंटू होते होते लास्ट कहाँ तक होगा, यहाँ इंटू ही होगा n-1/n। उससे पहले क्या हो रहा होता है n-2/n-1। उससे पहले क्या होता है n-3/n-2, है ना। ऐसे ये सारे मल्टीप्लाइड होते हैं और बेस क्या होता a। अब इनका प्रोडक्ट देखो क्या होगा, 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल, सारे कैंसिल ही होते चले आएंगे। 7 8 9 n-3 n-3 n-2 n-2 n-1 n-1। सिर्फ लास्ट का n बचेगा और वो क्या होगा log 1/n बेस a। या तो यही आंसर बोल देंगे या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/n को n⁻⁻1 लिख सकते हैं बेस a, -1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n बेस a हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। इस तरह से ये सवाल हम लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर आपको ये मिले कि log 17 बेस 8 डिवाइडेड बाय log 23 बेस 9 माइनस log 17 बेस 2√2 डिवाइडेड बाय log 23 बेस 3, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर ये सोल्यूशन देखिए। इक्वल्स टू log, जिसको जो लिख सकते हैं वो लिख देंगे। 8 को 2 क्यूब लिख दिया और इधर 17 आ गया, डिवाइडेड बाय 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और इधर 23। log 2√2 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखो ध्यान से तो 2√2 को 2 इंटू √2 को 2⁻1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 2⁻3/2, ठीक है, हो जाएगा ना। तो 2√2 को 2⁻3/2 लिख देते हैं और यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय log 23 बेस 3। ये इक्वल टू क्या, अब बेस पे पावर 3 है तो क्या ये वो 1/3 बन जाएगा, log 17 बेस 2 डिवाइडेड बाय ये 2 भी 1/2 बन के आएगा, log 23 बेस 3 माइनस ये 3/2 2/3 बन के आएगा, log 17 बेस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ भी log 23 बेस 3, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, 2 log 17 बेस 2 डिवाइडेड बाय 3 log 23 बेस 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 log 17 बेस 2 डिवाइडेड बाय 3 log 23 बेस 3। अब देखो दोनों टर्म सेम है, इसके आगे हम लोग सिंप्लीफाई करने का ट्राई बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम आ चुका है। तो फिर क्या कर देंगे, दोनों कैसे कैंसिल कर दो, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो 0 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सवाल भी अच्छा सवाल था, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है
अगर आपके सामने सवाल मिले 8 रेज़ टू पावर log क्यूब रूट ऑफ 121 बेस 2 प्लस 1/3, आप पहले खुद से कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो a रेज़ टू m प्लस n होता है, तो वो a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n होता है, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 8 रेज़ टू लॉग क्यूब रूट ऑफ 121 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू 1/3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब ध्यान से देखो, तो ये क्यूब रूट ऑफ 121 और 8 को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 121 रेज़ टू लॉग 8 बेस 2 इंटू 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं रेज़ टू 1/3, ये क्या हो जाएगा। अब क्यूब रूट ऑफ 121 को 121 रेज़ टू 1/3 लिख सकते हैं, है ना। और इसे क्या लिखा जा सकता है, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं बेस 2 और 2 रेज़ टू 3 इंटू 1/3, ठीक है। और 121 रेज़ टू पहले से 1/3, और देखो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लॉग 2 बेस 2 क्या होता है 1 होता है, 2 रेज़ टू 3 इंटू 1/3। क्या यहाँ आपको सेम सा दिख रहा है, क्या बचा 121 इंटू 2, यहाँ पॉइंट नहीं है इंटू है, वो कितना हो जाएगा 242। इसका आंसर क्या आ जाएगा 242, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत सिंपल सी बात है, आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो ध्यान से, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ log m, log n एंड log p। log m, log n, log p की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो देखेंगे log m इंटू 4th रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ p रेज़ टू 5 इक्वल्स टू इसको। अब ये देखो, ये क्वेश्चन को मतलब log m, log n, log p के टर्म में अपने को कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसको क्या लिखूंगा log m और 4th रूट ऑफ n का log मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रहता है तो प्लस हो जाता है, log 4th रूट ऑफ n, है ना, माइनस log क्यूब रूट ऑफ p रेज़ टू 5, है ना, यही होगा। फिर ये इक्वल टू क्या होने वाला है, log m को और कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इसे हम लोग n रेज़ टू 1/4 लिख सकते हैं, माइनस इसे हम लोग log p रेज़ टू 5 उस पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। फिर log m को कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, 1/4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा log n, माइनस देखो ये 5/3 हो गया ना, वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या बचेगा log p। तो यही आंसर हो गया, यहीं पे आंसर आपको छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि log m, log n, log p के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस करो, मतलब चेंज करो, ठीक है। ये हो गया अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या है log tan 89 डिग्री, 89 डिग्री। देखो ये इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब देखो tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, tan 5, tan 6, tan 7, tan 8, tan 9, tan 10, ऐसे बढ़ते बढ़ते tan 89 तक जा रहे हैं, और सबके log को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वो नंबर्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा log के बाद। तो मैं लिख देता हूँ log tan 1 डिग्री, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 3 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 5 डिग्री। ऐसे बढ़ते बढ़ते 89 से पहले भी क्या क्या होगा, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो tan 89 डिग्री को क्या मैं cot 1 डिग्री लिख सकता हूँ,
है कि नहीं। चलो यहाँ मैं कोने में आपको कहीं करके दिखाता हूँ। tan 89 डिग्री को अगर आपने ट्रिगो नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लो, थोड़ा सा देख लो क्या क्या होता है ट्रिगो में, और जिन्होंने पढ़ लिया है वो देख सकते हैं कि तो वो तो आराम से समझ जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा देखो और थोड़ा सा वेट करो, ये क्वेश्चन को देख के बस देखते रहो, बाद में आप प्रैक्टिस जब सीख लोगे ट्रिगो तब देखना। तो ये क्या tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 1 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही tan 88 डिग्री होगा, उसे क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 2 डिग्री, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cot 2 डिग्री, है ना, वो क्या हो जाएगा, cot 2 डिग्री, है कि नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसे मैं लिखते चला जाता हूँ, log tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री tan 4 डिग्री। ऐसा मैं कहाँ तक लिखूँगा, ऐसा मैं लिखूँगा tan 44 डिग्री तक, ठीक है, इंटू tan 45 डिग्री। फिर tan 46 जो होगा उसको cot 44 लिख सकते हैं, क्योंकि 46 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 44, 46 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 44 इंटू कॉट, फिर 47 डिग्री को क्या लिख देंगे, tan 47 डिग्री को cot 43 डिग्री। ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर नेक्स्ट क्या होगा, cot 42 डिग्री। थोड़ा खुद से सोचना, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या हो जाएगा, cot ये 87 है तो वो क्या हो जाएगा, cot 3 डिग्री, cot 2 डिग्री, और tan 89 को क्या लिखेंगे, cot 1 डिग्री, है कि नहीं। अब देखो tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि cot 1 डिग्री क्या होता है, 1/tan 1 होता है, तो tan 1 इंटू 1/tan 1 1 हो जाएगा। वैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। वैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे ही इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, cot 4 डिग्री और tan 4 डिग्री, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इससे जस्ट पहले हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। cot 44 इधर tan 42, cot 42 डिग्री tan 42 डिग्री वो भी 1 हो जाएगा। तो सब मल्टीप्लाई होकर 1 होगा, और ये tan 45 डिग्री भी 1 होता है। ये सब कुछ मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 1 बन गया। तो log ऑफ 1 और बेस कुछ नहीं है तो क्या है, 10 है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0। समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, 0। ठीक है, ये एग्जाम्पल अच्छे से ट्राई कीजिए, आपसे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है, इफ x इक्वल्स टू 1 प्लस log BC बेस A, y इक्वल्स टू 1 प्लस log CA बेस B, z इक्वल्स टू 1 प्लस log AB बेस C, देन so that मतलब दिखाओ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपको दिखाना है। देखो इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो पहले x इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग बी सी, x इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग बी सी बेस a है। इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, लॉग a बेस a, है ना। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा इसीलिए लिखा क्योंकि log a बेस a मतलब 1 ही हो गया, प्लस log bc बेस a, दोनों का बेस a है, तो ये क्या हो जाएगा, log abc बेस a, ये क्या हो जाएगा, log abc बेस a, ठीक है। वैसे ही y इक्वल्स टू क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस log ca बेस b। तो अब बताओ, आप खुद समझ गए होंगे, 1 को क्या लिख दो, log b बेस b, क्योंकि इधर भी बेस b है, प्लस log CA बेस b, ये क्या हो जाएगा, log ABC बेस b, है कि नहीं। वैसे ही z इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस log AB बेस c, ये इक्वल्स टू क्या, 1 को वापस से मैं लिख देता हूँ log C बेस c प्लस log AB बेस c इक्वल्स टू log ABC बेस c। अब एक्स वाई जेड को तो आपने अच्छा सा टर्म लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अब आपको प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। तो आप पहला ट्राई कैसे करोगे पता है, आप लिखोगे LHS इक्वल्स टू एक्स वाई जेड,
फिर इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ए बी सी बेस ए इंटू लॉग ए बी सी बेस बी इंटू लॉग ए बी सी बेस सी। फिर आपके दिमाग में आएगा कि इसका करें क्या। एक दो जो थोड़ा सा कम प्रैक्टिस किया है जिन्होंने लॉग का, वो ये सोचेंगे कि इसको मैं लॉग ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बेस ए बी सी लिख देता हूँ। ये कितना गलत है आप सोचो, है कि नहीं? बिल्कुल ही गलत है ये सब खुद से फॉर्मूला कभी नहीं बनाएंगे, जो फॉर्मूला सीखा है वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिखा जा सकता है, लॉग ए बी सी डिवाइडेड बाय लॉग ए, है ना, इंटू इसको लिख सकता हूँ लॉग ए बी सी डिवाइडेड बाय बी, इसको लिख सकते हैं लॉग ए बी सी डिवाइडेड बाय लॉग बी, नहीं यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये लॉग बी होगा, है ना, और इधर क्या होगा, लॉग सी होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हैं। और ये क्या लिखाएगा, लॉग ए बी सी होल क्यूब। यहाँ भी एक सिंपल सी बात आप समझो कि अगर ऐसे लिखा रहता है कभी लॉग ए स्क्वायर लिखा रहता है, तब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लॉग ए हो जाएगा। लेकिन लॉग ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए। इन दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, आपको इसमें कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। ये डिवाइडेड बाय फिर क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी। ज़्यादा से ज़्यादा आप यही लिख सकते हो, ठीक है। अब सोचो कितना लेंदी सा ये दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं करूँगा ताकि आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है, समझो आप लोग। ये आर एच एस इक्वल्स टू क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। एक्स क्या था, लॉग ए बी सी बेस ए इंटू लॉग ए बी सी बेस बी, वाई यही था ना। फिर वाई क्या था, लॉग ए बी सी बेस बी। जेड क्या था, लॉग ए बी सी बेस सी प्लस वापस से जेड क्या था, लॉग ए बी सी बेस सी इंटू फिर एक्स क्या था, लॉग ए बी सी बेस ए। मैं आपको बता दूं कि ये मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं ताकि आप समझो कि कैसे सोचना चाहिए। और ऐसे अगर कोई करता है क्वेश्चन जैसे मैं अभी कर रहा हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल सही है, ये भी कुछ गलत नहीं है इस मेथड में। और बस ये हो जाता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है ऐसे कुछ भी मेथड से क्वेश्चन करने के बाद, और अपना टारगेट रहना चाहिए कि आंसर आना है, ठीक है। तो इस मेथड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, वो क्या होगा, लॉग ए लॉग बी इंटू लॉग सी। फिर देखो लॉग ए लॉग बी से डिवाइड करोगे तो ये तो लॉग ए बी सी होल स्क्वायर हो चुका है। लॉग ए लॉग सी बचा तो लॉग सी यहाँ लिख दिया। यहाँ भी लॉग ए बी सी होल स्क्वायर तो हो जाएगा पहले से, और लॉग बी लॉग सी से डिवाइड करोगे तो लॉग ए बचेगा, यहाँ पे लॉग ए मल्टीप्लाई होगा, और लॉग सी लॉग ए यहाँ डिवाइड करोगे लॉग बी बचेगा। लॉग ए बी सी होल स्क्वायर पहले से है तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग ए बी सी होल स्क्वायर, तीनों में है कॉमन लेता हूँ, यहाँ बचा लॉग सी, यहाँ बचा लॉग ए, और यहाँ बचा लॉग बी, और नीचे लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी, ठीक है। फिर ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो लॉग ए बी सी होल स्क्वायर। अब लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या होगा, लॉग ए बी सी होगा ना, तीनों ए बी सी मल्टीप्लाई हो जाता है। ये डिवाइडेड बाय लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी, ठीक है, इंटू लॉग सी। अब देखो दो बार है तो ये क्या हो गया, लॉग ए बी सी स्क्वायर के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल क्यूब बाय लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी, ठीक है। अब एल एच एस को देखो वो भी वही था, है ना, ये भी आपको वही दिख रहा है, और आर एच एस को देखो वही भी वही दिख रहा है ना। तो क्या एल एच एस आर एच एस सेम हो गया, तो मैं लिखूँगा एल एच एस इज़ इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, एक होता है आम जिंदगी, एक होता है मेंटोस ज़िंदगी, है ना। बहुत पहले आप टीवी पे अगर ऐड देखते होगे तो आता होगा, आम जिंदगी होता है वहाँ पे कोई आम काम कर रहा होता है, और मेंटोस ज़िंदगी होता है कुछ एक अच्छा सा मेथड से कोई क्वेश्चन करते हैं, है ना, मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीके से कुछ काम कर देते हैं, मतलब स्मार्ट तरीके से कर देते हैं। तो ये मेथड तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट मेथड को बोलेंगे, यहाँ पे पहले तो मैं प्रूव्ड लिख देता हूँ, ऑल्टरनेट मेथड। अब देखो बताओ x इक्वल टू क्या आया था, लॉग
ए बी सी बेस ए, y क्या आया था log ए बी सी बेस बी, और z क्या आया था log ए बी सी बेस सी। ठीक है, ये तीनों आपने देखा था। अब ध्यान से देखो, तो अपने को प्रूव करना है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इन तीनों का कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन काश अगर ये ए बी सी बेस में होता तो, और इसमें भी ए बी सी बेस में होता, इसमें भी ए बी सी बेस में होता, तो कुछ तो अच्छा सा मिल जाता। तो यहाँ पे क्या मैं 1/x को log ए बेस ए बी सी बोलूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या यहाँ 1/y को log बी बेस ए बी सी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। और क्या यहाँ पे 1/z को log सी बेस ए बी सी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखो, तीनों का बेस ए बी सी है। अब अगर इन तीनों को ऐड कर दूं, तब तो हम लोगों ने बहुत सारे रूल पढ़े हैं कि अगर log ऐड होता है तो नंबर्स के साथ क्या किया जाता है। तो मैं अब इनको ऐड कर देता हूँ, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना हो जाएगा? 1/x था log ए बेस ए बी सी, 1/y था log बी बेस ए बी सी, और 1/z था log सी बेस ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? log ए बी सी बेस ए बी सी, जो कि क्या होता है 1, मीन्स 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू आ चुका है 1। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ एक्स वाई जेड, तो यहाँ क्या बचेगा? वाई जेड, यहाँ क्या बचेगा? जेड एक्स, यहाँ क्या बचेगा? एक्स वाई इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड दूसरी तरफ चला गया, और यही तो प्रूव करना था। प्रूव। देखो ये कितना शॉर्ट मेथड हो गया, कितने सिंपल तरीके से ये मैंने कर दिया। लेकिन ट्रस्ट में, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले बार में ये मेथड से ही करो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैथ्स गणित क्या होता है कि आप पहले मेथड से यही करो, बिल्कुल चलेगा, है ना, बहुत सही है ये मेथड, लेकिन आंसर आ जाए ना, बस वही काफ़ी होता है। ठीक है, बड़े मेथड से ही आंसर, अब ये भी सही तरीके से, कुछ गलती करके आंसर नहीं लाना होता, सही तरीके से। ठीक है, सही तरीके से आपको आंसर लाना होता है। तो ऊपर भी बिल्कुल सही है, नीचे वाला मेथड बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस के बाद ही आपको आएगा। ठीक है, अगर पहले आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए, आज आपने लॉग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा। मैं अगले दिन भी लॉग के और भी अच्छे एग्जाम्पल कराऊंगा, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो आप सिर्फ देखो मत, वो क्वेश्चंस खुद से पहले प्रैक्टिस करो, बाद में सोल्यूशन देखो जो मैंने किया है, तभी आप सीखोगे। खुद से करने के बाद ही सीखा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे ही विराम डालें। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट डे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का वो क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना है, और वो भी मैं थोड़ा सा लॉग का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि सब लोग इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में लिख के। लॉग का ही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/log n to the base 2 प्लस 1/log n to the base 3 प्लस 1/log n to the base 4 till 1/log n to the base 2007। इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, when कुछ वैल्यू पता भी है, when या where n इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये मल्टीप्लाइड है, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू टिल कहाँ तक? 2007 तक। n का ये वैल्यू है, तो आपको बताना है कि 1/log n टू द बेस 2 प्लस 1/log n टू द बेस यहाँ 3 है, प्लस 1/log n टू द बेस 4 टिल 1/log n टू द बेस 2007 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अच्छे से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से इसी तरह सीखते रहिए और अगले वीडियो का वेट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर